इतनी देर कैसे हुई? नथिंग। शिट। वो दोनों खाना खाते हैं। जंगकुक को देखता है ताई कुछ सोच रही है और खाना नहीं खा रही है, बस खाने के साथ खेल रही है। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? लेकिन ताई नहीं सुनती, अपने ख्यालों में रहती है। ताई, हाँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, तुम कहाँ खोई हुई हो और खाना क्यों नहीं खा रही हो? नहीं, कहीं नहीं। अपना खाना खाओ। लंच करने के बाद जंगकुक अपनी कुछ फाइल चेक कर रहा था। ताई अपने हॉट पति को देख रही थी। तुम इतने हॉट एंड हैंडसम क्यों हो? मेरा बेचारा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इतनी कोल्डी भी हो, मुझे नहीं पता मुझे इस कोल्डी आदमी से प्यार कैसे हो गया। काश तुम भी मुझसे प्यार करते जैसे मैं करती हूँ। और ताई, उससे ऐसा मत देख, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, नहीं, मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। ओके। ताई क्लास में जिमिन का वेट कर रही थी। वो कहाँ रह गई? हेलो जिमिना, तुम कहाँ हो? ताई, चिल्लाना बंद करो। एक्चुअली मैं घर जा रही हूँ। क्यों? क्या तुम ठीक हो? हाँ, फिर? तुम जानती हो मैं चल नहीं पा रही हूँ और तुम्हें रीजन भी पता है क्यों। ओह, तो ह्यूंग ने तुम्हें पनिशमेंट दी। ताई, मुझे चिढ़ाना बंद करो। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। ओके, बाय। क्लास स्टार्ट हो जाती है। तभी बोगम ताई के बगल में आकर बैठ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ नहीं बैठ सकता? बोगम ताई को धीरे धीरे टच करने लगता है, जिससे ताई घबरा जाती है क्योंकि उसे किसी ने ऐसे नहीं छुआ। वो गुस्से में उठती है और बोगम को थप्पड़ मार देती है। पूरी क्लास उन्हें देखने लगती है, टीचर भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? क्योंकि तुम इसी के लायक हो। मैं कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। यहाँ क्या हो रहा है? उससे पूछिए, उसने क्या किया। बोगम, ये सब क्या है? बोगम कुछ नहीं कहता। सर, क्या मैं घर जा सकती हूँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके ताई, तुम जाओ। थैंक यू सर। ताई नीचे देखते हुए रोते हुए जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। सॉरी। ताई, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम क्यों रो रही हो? ओह ह्यूंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिमिना कहाँ है? वो ड्राइवर के साथ चली गई है। लेकिन तुम ये बताओ, तुम क्यों रो रही थी? क्या हुआ तुम्हें? नो ह्यूंग, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए घर जा रही हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर को बुला देता हूँ, तुम उसके साथ घर चले जाओ। ओके ह्यूंग। ताई चली जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। जंगकुक और सुगा अपने माफिया ऑफिस में रहते हैं। ह्यूंग, क्या आपको उस कमीने के बारे में कुछ पता चला? हाँ जंगकुक, उसका नाम बोगम है और वो प्रिंसिपल का बेटा है। क्या? तो इसका मतलब ये है
कि उसके डैड उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं जंगकुक, वो प्रिंसिपल का सौतेला बेटा है। क्या? सौतेला बेटा? तो उसके रियल डैड का क्या? जब बोगम 11 साल का था तब उसके डैड की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसकी मॉम ने प्रिंसिपल से शादी कर ली और प्रिंसिपल उसके अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। लेकिन बोगम एक माफिया है। वो अपने डैड को पसंद नहीं करता क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा उसे गलत काम करने से रोकते हैं। और उसकी मॉम का क्या? जब उन्हें पता चला कि बोगम गलत काम करता है तो वो ये सब सहन नहीं कर सकी और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद से बोगम प्रिंसिपल से और ज्यादा नफरत करने लगा क्योंकि उसे लगता है कि प्रिंसिपल की वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड किया। बोगम, बस रुको कमीने, मैं तुम्हें जल्दी ही मार डालूंगा। जंगकुक, तुम्हें पता है वो कॉलेज में क्यों आया है? हाँ, क्योंकि वो स्टूडेंट है। नहीं, वो स्टूडेंट नहीं है। उसने अपना ग्रेजुएशन पहले ही कंप्लीट कर लिया है। क्या? तो वो कॉलेज में क्या कर रहा है? मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि वो किसी लड़की के पीछे पागल है और वो उसी के लिए इस कॉलेज में आया है। वो उसके पीछे इतना पागल है कि उसके लिए किसी को भी मार सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो लड़की कौन है। ओह, इंटरेस्टिंग। मतलब वो एक साइको है। लेकिन मैं भी जियोन जंगकुक हूँ। मैं जल्द ही उसे नरक दिखाऊंगा। उसने जंगकुक के साथ पंगा लिया है। अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों जाने वाले थे, तभी शुगा बोलता है, जंगकुक, हाँ यूं, मुझे तुमसे ताई के बारे में बात करनी है। ताई? क्या बात है यूं? क्या तुम्हें नहीं लगता उसके साथ कुछ गड़बड़ है? मुझे कुछ समझ नहीं आया यूं। आज जब मैं अपने कैबिन में जा रहा था तो ताई मुझसे टकरा गई और मैंने देखा कि वो रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा कि बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए घर जा रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। क्या? हाँ जंकुक, लेकिन उससे मत पूछना, वो तुम्हें खुद बता देगी। लेकिन ह्यू, आपको पता है ना कि जब वो मुझसे बात करती है तो हमेशा घबराई हुई सी रहती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कुछ भी बताएगी। हाँ मुझे पता है, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, और वो क्या छुपा रही है उसका पता मैं जल्दी ही लगा लूँगा। ओके ह्यूंग। जंगकुक घर आता है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हे भगवान, मैं मरने ही वाली थी। यू स्टूपिड हार्ट, इतनी तेज धड़कना बंद करो। ताई टेबल में खाना लगा रही थी, तभी जंगकुक आता है। ताई अपने हैंडसम पति को देखती ही रह जाती है। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। बैठो, मैं खाना परोसती हूँ। खाना बहुत टेस्टी है। रियली? हाँ, हमेशा की तरह बहुत टेस्टी। थैंक यू। जंगकुक
टाई को हंसता देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि टाई ने कभी अपनी बॉक्सी स्माइल नहीं दिखाई थी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? सुबह हमने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, हाँ, मैं अब ठीक हूँ। खाना खाने के बाद ताई किचन में चली जाती है। उसकी स्माइल बहुत सुंदर है। मैं हमेशा उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा उससे बेरुखी से बात करता हूँ। ओह गॉड, इसीलिए वो मुझसे कोई बात शेयर नहीं करती। तुम एक एंजल हो ताई, तुम बहुत सुंदर हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। चिंता मत करो बेबी, मैं तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश करूँगा ताकि तुम मुझसे हर बात शेयर कर सको। इसके बाद वो भी किचन में जाता है और देखता है कि ताई प्लेट्स को ऊपर की शेल्फ में रखने की कोशिश कर रही है और जंकुक धीरे धीरे ताई के पास जाता है। आश, क्या मैं थोड़ी सी बड़ी नहीं हो सकती?